IBN 7 हौसला है। पर किया राष्ट्रपति ओबामा का स्वागत। दोनों नेताओं ने गले मिलकर दिया रिश्तों में गर्मजोशी का सबूत। ये आप देख सकते हैं हैदराबाद हाउस की तस्वीरें, जिस बात की चर्चा थी कि वॉक द टॉक हो सकता है। वॉक द टॉक हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ओबामा टहलते हुए, घूमते हुए, जो तस्वीरें हमने, आपको याद होगा, करीब 4 महीने पहले अमेरिका में देखी थी। MLK मूवमेंट जिसको कहा गया, मार्टिन लूथर किंग के जब वो मेमोरियल पर गए थे, वहां पर भी उन्होंने अचानक पहुंचकर ऐसे ही, जो चीजें शेड्यूल नहीं थी, मीटिंग में नहीं थी, बातचीत की थी, टहले थे, चहलकदमी की थी। लगभग वही मोमेंट दोबारा दोहराता हुआ हिंदुस्तान की इस विजिट में राष्ट्रपति ओबामा के साथ प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल अकेले, कोई साथ में एसोसिएट नहीं, कोई साथ में ऑफिसर नहीं। ये बातचीत जो होती है, यही रिश्तों को बनाती है, दिशा देती है, आगे जाकर चीजें किस ओर बढ़ने वाली हैं। दूर लगे कैमरे सिर्फ इन तस्वीरों को कैद कर पा रहे हैं। आपको याद है, कहा गया था कि दोनों के बीच एक मुलाकात हो सकती है, बिल्कुल अकेले में, बिल्कुल 1 to 1। जानना दिलचस्प होगा कि सिर्फ वॉक द टॉक में दोनों लोग अकेले थे या अंदर जब बातचीत चल रही थी वहां भी दोनों ने अकेले में कोई बातचीत की है। डॉक्टर आबाद, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देख के? वो तो हम लिपस्टिक पढ़ना चाहिए, तो जैसे हम पढ़िए। केमिस्ट्री काफी है, देख लो। पब्लिक कंजम्पशन के लिए दोनों अच्छा तरफ कर रहा है। इट इज गुड फॉर पब्लिक कंजम्पशन, लेकिन वे भी केमिस्ट्री थे, इट इज ऑल्सो वर्किंग टुगेदर। ये तो आप देख लो, प्राइम मिनिस्टर में दूसरी बार कपड़ा भी बदल किया था, वो राष्ट्रपति भी मिला था, तो उसका मतलब ही मीन बिजनेस। तो उसका ये हो रहा है, शायद देयर इज अ ब्रेक थ्रू इन मैनी फ्रंट। ये तो खुश इंडिया के लिए और अमेरिकन के लिए भाई भाई शुरू हो गया। भाई भाई शुरू हो गया। मेरे साथ पिनाक चक्रवर्ती साहब भी मौजूद हैं। सर, आप क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? क्या कुछ डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, दो पहलू हैं। एक तो है फोटो ऑफ दिखाना कि हम बड़े दोस्त हैं, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, बट द सीरियस एस्पेक्ट टू इट, मतलब बोथ आर सीरियस एस्पेक्ट्स। पर दूसरा पहलू यह है कि इस तरह के मतलब मुलाकात या वार्तालाप में कुछ ऐसा मुद्दा आप रेज कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रेसिडेंट साहब से कह सकते हैं कि ओबामा जी, मैं ये सोच रहा हूं, क्या हम लोग मिलके, ये दोनों देश मिलके ऐसा कुछ सोच सकते हैं, कर सकते हैं। ये साउंडिंग बोर्ड टाइप का होता है। तो अगर ओबामा जी रेस्पॉन्ड करें, ऐसा कोई प्रिपेयर्ड कुछ शायद ना भी हो, तो वो कहें कि हाँ ये तो अच्छा लग रहा है मुझे, चलो इसको फॉलो अप कर लेते हैं। देन इट गोज डाउन टू यू नो द सिस्टम, द ब्यूरोक्रेसी, द डिप्लोमैट्स, वो फिर अपना मिलके उसमें, जब वो ऊपर से डायरेक्शन जब आता है, तब हम लोग सब तैनात हो जाते हैं और उसको शुरू कर देते हैं। अब तो खैर मैं नहीं करता, पर एक जमाना था जब हम लोग करते थे। तो ये होता है। इसलिए ये मोमेंट्स जो है इम्पोर्टेंट हैं, मतलब फ्यूचर कोर्स, जो हमारी जो रिश्ते के जो फ्यूचर कोर्स है, उसको मतलब ट्रैक करने के लिए, मतलब ये कोई विजन एक्सचेंज हो सकता है यहाँ पे कि हाँ दिस इज डूएबल, लेट्स थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस, यू नो इट कुड बी एनीथिंग। आई मीन कुछ एजुकेशन में हो सकता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में हो सकता है। मुझे वो तस्वीरें भी याद है जब जिनपिंग आए थे यहाँ पर। जी, तब अहमदाबाद में उनके साथ उस रिवर फ्रंट पर भी चरखा भी चलाया था, वहां भी वॉक द टॉक हुई थी। वो तस्वीरें भी स्क्रीन पर इस वक्त। नितिन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ, पर इसका एक अलग पहलू भी हो सकता है। मुझे याद आ रहा है 1987 की बात है, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और श्रीलंका गए थे, कोलंबो गए थे, राष्ट्रपति JR जयवर्धने थे। वहां पे अकॉर्ड साइन हुआ, इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड, जिसमें कहा गया कि LTTE को डिसआर्म किया जाएगा और फिर वो करेंगे। उसके बाद फॉर्मल अकॉर्ड साइन होने के बाद दोनों नेता अलग जाके बैठे एक जगह या खड़े रह के बात कर रहे थे। तो उन दोनों के बातचीत के दौरान JR जयवर्धने ने कहा कि सिचुएशन कोलंबो में बड़ी खराब है और एक यहाँ, ये तो बड़ा, मैं माफी चाह रहा हूँ, हाँ जी, ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हैं।
एक साथ बैठ गए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी चाय बना रहे हैं राष्ट्रपति के लिए। ये देखिए, उन्होंने केतली उठाई है, चाय बना रही, छोटी छोटी चीजें। मैं तो कहता हूँ ये एक बहुत ही उम्दा मतलब शॉट है। देखिए वो कैनपी भी लगा हुआ है। हाँ। और ये हैदराबाद हाउस का लॉन है बाहर, और चाय पी रहे हैं दोनों। मतलब ये जो कोजीनेस दिख रहा है और जो फ्रेंडलीनेस दिख रहा है, ये भी एक दिखा रहा है कि शायद भारत और अमेरिका का रिलेशनशिप किस तरह की ओर है। एटलीस्ट द डायरेक्शन इज वेरी क्लियर। तो मैं मानता हूं दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग शॉट। वॉकअबाउट के बाद बैठ के चाय का टाइम तो वैसे हो ही रहा है ऑलमोस्ट। तो आई थिंक इसके बाद शायद वो अपना प्रेस स्टेटमेंट वगैरह उसका जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, जॉइंट स्टेटमेंट वगैरह। क्या इस तरह की बातचीत में नितिन, जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज है, जहां पे दुखती रग है, जो वो उठाए जाते हैं? जी बिल्कुल उठाए जाते हैं। माहौल को देख के कि आदमी लाइट मूड मूवमेंट में है, यहाँ पे आप ये चीजें कह सकते हैं। बिल्कुल, ये वीकनेस जो होता है, वीक मूवमेंट कहते हैं। मैं वही आपको बता रहा था कि कोलंबो में ये हुआ कि जयवर्धन ने कहा कि कू की संभावना है, मुझे डर है कि मुझे यहाँ से अनसीट किया जाएगा, तो आप क्या भारत की सेना को भेज सकते हैं? और इन्होंने वो डिसीजन अपने आप ले लिया, ऑफिसर्स को पूछा नहीं, कोई एडवाइस नहीं लिया, जाके ऊपर से वो थोप दिया। जाके हमें पता है उसके बाद क्या हुआ, एपीकेएफ किस तरह से गई, क्या नहीं हुआ। तो ये भी कभी हो सकता है, इसके एक नेगेटिव पहलू भी हो सकते हैं, पर इसमें मैं ये नहीं कहूंगा ऐसे कुछ होगा। आशा करते हैं कि इसमें कुछ पॉजिटिव निकले, और दोनों में जो बातचीत हो रही है, जो एक दोस्ती दिखाई दे रही है, एक क्लोजनेस है जो बहुत यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो इससे शायद एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो भारत चाहता है, जो अमेरिका चाहता है, यहाँ से निकल पड़े। हम देखते हैं इसके जॉइंट स्टेटमेंट में क्या आता है। इस तरह के माहौल में जो एक दोस्ती का जो माहौल है, उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि आइदर साइड, प्रेसिडेंट ओबामा भी मोदी जी को कह सकते हैं कि देखिए मोदी जी, ये वाला नहीं हो सकता। मेरे देश में ना ये मतलब अभी टाइम लगेगा, या कांग्रेस को मैं नहीं मना सकता। इस तरह की बातें भी हो जाती हैं कि चलिए इसको अभी इसको सुला दीजिए थोड़े दिन के लिए। इस तरह की बातें भी होती हैं जो वेरी डिफिकल्ट नॉटी इश्यूज होते हैं। तो मोदी जी भी कह सकते हैं कि ये आई कैन नॉट गेट इट पास माय पार्लियामेंट और समथिंग लाइक दैट, कि ये अभी पॉलिटिकली नॉट पॉसिबल है, डोमेस्टिक सिचुएशन ऐसा है। अब जैसे ओबामा जी हैज लॉस्ट शैल वी से द मेजॉरिटी इन द कांग्रेस। आई मीन अब रिपब्लिकन्स के हाथ में चला गया है, तो वो फाइट तो चलेगा, बिकॉज वो जो भी ओबामा जी वहां लाएंगे, ये लोग उसको उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करेंगे। तो वो पॉलिटिकल फाइट हर एक डेमोक्रेसी में होता है। तो दैट इज द राइट ऑफ द ऑपोजिशन टू ऑब्जेक्ट और टू अमेंड। एक चीज में जरूर एक टॉपिक को हम छूना चाहेंगे डॉक्टर आबाद, में आपसे रिएक्शन चाहूंगा। बीते दिनों में, करीब पिछले 5-6 महीनों में आईएसआईएस को लेकर जिस तरह की चीजें, खबरें सामने आ रही हैं, आतंकवाद का एक नया और घिनौना चेहरा जो सामने आ रहा है, सब कुछ कैमरे के सामने किया जा रहा है दुनिया को डराने के लिए। उनके दोनों के निशाने पर हमेशा से अमेरिका, इंडियंस और इसराइलीज हैं। क्या इस तरह के टॉपिक्स पर बातचीत होती है कि कोई जॉइंट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग? पाकिस्तान भी है, टेररिज्म भी है, अमेरिका भी टेररिज्म से परेशान है, अमेरिकन जो काम कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में उनको भी परेशानी आ रही है, उस पर बातचीत होती होगी? बातचीत हो सकती है, लेकिन बायलैटरल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने मतलब डेलीगेशन लेवल में उनकी क्या हो, काउंटर टेररिज्म कमेटी भी है, उसके अलावा सिक्योरिटी वाला कमेटी भी है, उसके साथ में सब लोग वहां पर बात करना चाहते होना चाहिए। क्योंकि अभी तक देख लो, अमेरिकन कॉम्बैट फोर्सेस में अफगानिस्तान से आ गया था बाहर, तो इसका मतलब ये वैक्यूम रहेगा। तो वैक्यूम से हर आदमी, हर एक्सपर्ट आप बात करो साउथ एशिया एक्सपर्ट में, वो कह रहे तालिबान वापसी आने हर हालत में। इसका मकसद मतलब क्या होता? आर इन अमेरिकन गोइंग टू लीव? जैसे इराक छोड़ दिया था एकदम, वो तो अफगानिस्तान भी छोड़ सकते, उसका तो 15,000 वाले लोग जो जवान छोड़ दिया था वापस भी जाएंगे साथ में। दैट मीन द वैक्यूम इज देयर। तो इंडिया कंसर्न तो हो रहा है। आई थिंक वो जो ऐसी बात कर रहे हैं, इट मोर और लाइकली, क्योंकि ओबामा में इज अ प्रोफेसर और उनकी इंडोनेशिया में बैकग्राउंड भी है। वो ही वाज अ टीचर, ही वाज वहां पर ग्रोन अप भी किया था। फिर अमेरिका भी है, फिर दूसरी बात अफ्रीकन ओरिजिन है। उसकी मतलब ये केमिस्ट्री काफी है। इंडिया की बात करना चाहती है इन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसमें क्या हो रहा है, गांधी जी के क्या होता है, व्हाट दे आर डूइंग फॉर द कंट्री, सिविल सोसाइटी से बात करना, कन्वर्जन भी बात कर सकते हो सकता है, क्योंकि मतलब इंडिया सेक्युलरिज्म, मल्टी डाइवर्सिटी, इसी की बातचीत हो जाएगी। बट इन सेंसिटिव इशू है, इट डेल्ट ओनली विद द टेक्निकल डेलीगेशन ऑन दिस। चाय पे चर्चा
बिल्कुल हो रही है चाय पे चर्चा। और देख रहे हैं चाय पे चर्चा दिख रही है। और एक सिंबोलिज्म है, जो अगर उनका बैकग्राउंड देखें, एक चाय वाला, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं चाय वाला था, तो उन्होंने चाय पिलाई है। इलेक्शन कैंपेन पूरा उन्होंने बनाया उसी पे चाय पे बनाया चर्चा करके। अब देखिए बॉडी लैंग्वेज देखिए, मुझे लग रहा है कोई बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं। हाँ। जिस तरह से वो एक दूसरे की तरफ झुके हुए हैं और कुछ सीरियस बात हो रही अभी नरेंद्र मोदी के ट्वीट कर सकते हैं, देख लो थोड़ी देर के बाद। है। थोड़ी देर देख सकेंगे शायद। धूप खिली हुई है, हल्का सर्दी का मौसम है दिल्ली में। जो लोग दिल्ली के दर्शक नहीं है उनके लिए ये तस्वीरें समझानी बहुत जरूरी है। जब सर्दी के मौसम में थोड़ी सी धूप दिखाई देती है तो कितनी खुशी महसूस होती है। सब वो लोग बाहर चले एनवायरमेंट माहौल में दिखाई जाते देता हैं, वो जो लॉन्स में बैठ के मूंगफलियां खाने शुरू कर देते हैं। वो माहौल वहां पर हैदराबाद हाउस के इस लॉन में दिखाई दे रहा है, जहां पर राष्ट्रपति ओबामा, प्रधानमंत्री मोदी अकेले, बिल्कुल अकेले, सिर्फ कुछ कैमरे हैं जो बहुत दूर लगे हैं, जो उनकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बस वही हम लोग के सामने है। दोनों के बीच क्या बातचीत चल रही है किसी को नहीं पता। जिस दिशा में दोनों मुल्कों की दोस्ती आगे बढ़ेगी, शायद उसकी नींव यहां रखी जा रही है। उसकी तैयारियां इस 1-to-1 टॉक्स में हो रही हैं। कुछ देर बाद जॉइंट स्टेटमेंट आना है जो कि बहुत चीजें साफ करेगा कि भारत अमेरिका कहां तक एक दूसरे पर अब भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों में भरोसे की कमी की बात बार बार कही गई। हमको याद है नितिन, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, तब न्यूक्लियर डील को लेकर स्टोप टॉलबॉट के साथ कितने दौर की बातचीत चली थी। एक एक चीज पर नेगोशिएशन चल रहे थे। यहां तक था कि उनका विदेश राज्य मंत्री आ रहा है और हमारा विदेश मंत्री क्यों उससे बात कर रहा है। बिल्कुल नहीं, तब तो देखिए 1998 से लेकर 2002 तक जो एक टर्न अराउंड हुआ है। 1998 में अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, और वहां से आज जो हम जिस पड़ाव पे है, ये बड़ी जर्नी है। 16 साल में, 17 साल में हम जो न्यूक्लियर पराया थे, न्यूक्लियर देशों के ग्रुप में हम नहीं थे, उसमें आना, वो एक सिविल न्यूक्लियर डील होना, और अब सोचना कि जो डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को एक्सटेंड करना और 10 साल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि भारत ने हमेशा नॉन अलाइनमेंट की कोशिश की थी और कहा था कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे। अब मल्टी अलाइनमेंट का जमाना है, और इसीलिए अमेरिका के साथ जो अब हो रहा है, ये बहुत दोनों देशों के लिए फायदेमंद रहेगा, ऐसा लग रहा है। इस डेफिनेशन को इसीलिए बदलने की जरूरत है कि नॉन अलाइन रह के शायद आप अलग थलग पड़ गए थे, और जमाना क्योंकि इकोनॉमिक बेस्ड डिप्लोमेसी का है, डिप्लोमेसी कम और इकोनॉमी ज्यादा जरूरी हो गई है, सबके लिए जरूरी है। बाउंड्रीज खत्म होती जा रही हैं, सब आपस में मिलते जुलते जा रहे हैं। इसीलिए ये तस्वीरें और इस तरह की मल्टी आप कह सकते हैं जो अलाइनमेंट है, ये बहुत जरूरी हो गया है। पिनाक, देखिए नॉन अलाइनमेंट का जो ये फ्रेज है, इसको हमको ड्रॉप कर देना चाहिए। बिल्कुल, इसको यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जमाना खत्म हो गया है। हो गया है, वो देखिए जिस वो शीत युद्ध में जब वो अलाइनमेंट की बात थी कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या जो भी थे, दो गुट थे हमारे बाइपोलर वर्ल्ड में, तो दैट आई थिंक ये तो ड्रॉप कर देना चाहिए। अभी जो है मैं कहता हूं ये मल्टीपोलैरिटी है, मल्टीपोलैरिटी है, मल्टी हेजिंग है। सब लोग अपना एक दूसरे से रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहता कि कोई एक साइड में झुक जाए, वो कोई नहीं चाह रहा है ये एक साइड में झुक जाए। चाइना भी नहीं चाहता कि इंडिया झुक जाए अमेरिका की तरफ, और अमेरिका भी नहीं चाहता कि हम पूरा इंडिया की तरफ झुक जाए। वहां चाइना फिर क्या करेंगे चाइना के साथ? भाई हम सब लोग स्टेक होल्डर बन गए हैं। अगर चाइना के साथ अमेरिका का $500 बिलियन का ट्रेड है, तो उसको तो वो भूल नहीं सकते ना, इन्वेस्टमेंट्स हैं। इंडिया के साथ भी चाइना का $100 बिलियन का ट्रेड है। तो ट्रेडिंग और उस तरह की फील्ड्स में ये रिश्ते रहेंगे। चाइना अब इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि उनको भी तो, उनके पास पूंजी है, वो इतनी पूंजी पे बैठे हुए हैं, क्या करें, उसको कहीं लगाना तो है। तो अब इंडिया जैसे मार्केट में ही लग सकता है, वो कहां लगाएंगे इतना बड़ा कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने का, और कहां है, कौन से मार्केट में? बिल्कुल, बिकॉज यहाँ ग्रोथ पोटेंशियल है, इतने हमारे लोग गरीब हैं, जो भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। सो ये तो दीज आर इकोनॉमिक रियलिटीज, ये कोई इग्नोर नहीं कर सकता। काफी लाइट एटमॉस्फेयर हो गया लगता है ऐसे, अभी काफी ठहाके लगा रहे थे दोनों। अच्छा, वो मैं देखा मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट को अपने साथ फोन पे ले लूं जो इसको डीमिस्टिफाई कर पाए, क्योंकि हम लोग तो लिपसिंग नहीं कर पा रहे हैं। किसी से पूछिए आप, ये कोई जो आई थिंक वो क्रेडिट गोज टू दी प्रोटोकॉल ऑफिसर है, जो उनकी दोनों ऑफिसर हमें बहते बहते
मीटिंग से पहले उन्होंने खुद बताया था क्या लाइन ऑफ कैसे अरेंज इंटरेस्ट करें, कैसे करें, कहाँ लगाएं और क्या लाइन ऑफ इंटरेस्ट में किस टॉपिक से बात करना चाहते हैं. दिस इज आल्सो हेल्प ऑफ द बैकग्राउंड एंड दिस शोज डॉक्टर अवाद की भी बहुत अच्छी प्लानिंग की है. मुझे लगता है कि कहाँ लगे, क्योंकि देखिए हमने इधर 2 कुर्सियां लगा दी और बात खत्म नहीं हो जाती. हमें देखना है मीडिया को कहाँ रखना है, उस क्या शॉट बनता है, मीडिया से कंसल्ट करना पड़ता है. जो मीडिया सरकारी मीडिया जो है एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि देखिए यहाँ पे नहीं वहां करिए. अब आपने ऐसी जगह कुर्सी रख दी, बीच में एक झाड़ी आ गई और वो पेड़ आ गया, तो मीडिया वाले कहेंगे भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है. तो ये भी होता है, एक चीज डिफाइन होती तो है, हर एक चीजें की जो एक माइक्रो मैनेजमेंट होता है इसमें. तो मैं प्रोटोकॉल में रह चुका हूँ. क्रेडिट देना चाहिए एमईए के प्रोटोकॉल को कि वो अभी ये सब सोचते हैं. और मेरे ख्याल से तो प्रधानमंत्री मोदी भारतीय राजनीति के वो चेहरा है बीते 65-70 सालों में जिनसे प्रतीकात्मक राजनीति में कोई नहीं जीत सकता. कहां पे फोटो खींचनी चाहिए, कितना क्या पहनना है, क्या गिफ्ट करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, एक एक चीज कैलकुलेटेड, प्लान्ड और बहुत ही पॉजिटिवली उसको यूज करते हैं आगे की अपनी बातचीत की नींव रखने में. अब ये दिखा रहा है. नोटिस करिए, सॉरी माफ कीजिएगा, वो देखिए हैंड जेस्चर्स जो है ना वो भी देखने लायक है. हाँ, ये आप पता नहीं आपके कोई अगर एक्सपर्ट नहीं है, बिल्कुल है. मेरे पास 2-3 के तो एसएमएस आ चुके हैं कि इसका मतलब क्या है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फोन पे मिल जाए मुझे. एनिमेटेड डिस्कशन चल रहा है काफी. और हैंड जेस्चर्स भी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं. और बहुत कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ. कंफर्ट लेवल बहुत हाई है इसमें, तो लग ही रहा है. जो सी जिनपिंग के साथ नहीं था क्योंकि वो एक वैसे चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक भी है कि वो काफी स्टिफ रहते हैं और एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम है. यहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी नहीं है. और प्लस उस दिन वो खबर भी आ गई थी इंकर्जन वाली. हाँ, इंकर्जन वाली. वो भी थोड़ा सा डैम्पनर बन गया था. एक डैम्पनर बन गया था. इसका भी देख लो ना, जब तक मोदी जी वहां पर गया था मेरे साथ देखिए फोन लाइन पर पुणे से अनुपम कपिल जुड़ गए हैं जो कि बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं. अनुपम, आपने मुझे सुबह भी एक व्हाट्सएप किया था, वो मेल मेरे पास मेल भी आया था, मैं वो देख रहा हूँ. आपने सुबह जो प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पीएम जब पहुंचे थे एयरपोर्ट पे, उसका भी आपने बखान किया. लेकिन फिलहाल जो हैदराबाद हाउस में हमने देखा चाय पे चर्चा, इसको आप अगर देख पा रहे हो तो कैसे एनालाइज करेंगे? मैं भी जस्ट आके ये देखा है कि वो टी पी रहे थे. बहुत सुप्रीमली कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज दोनों भी लीडर्स का है. इनिशियली ओबामा जो है थोड़ा सीट के आगे आके बैठे हैं. लैटर पार्ट के अंदर जब मीटिंग खत्म होने वाली है वो पीछे रिलैक्स होके पीछे चले जाते हैं. और इसके अंदर मोदी जी अगेन 2 बार प्रोटोकॉल ब्रेक किया. अगर आप देखेंगे चाय का कप पहले उठाते, गेस्ट को ऑफर करने से पहले ऑफर करते हैं, लेकिन खुद से पहले लेते हैं. और ही इज कंफर्टेबल एंड टोटली एट ईज. मुझे लगता है कि जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज दोनों में है, बोथ स्माइल कर रहे हैं, आई टू आई कांटेक्ट है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो लेग्स का जो पोजीशन है दोनों वाइड ओपन है. बॉडी लैंग्वेज में इसका मतलब ये होता है कि बोथ लीडर्स आर विलिंग टू लिसन टू ईच अदर, एक्सेप्ट ईच अदर्स पॉइंट. और मोदी जी जो स्ट्रेस कर रहे हैं हैंड्स को, बार बार टॉप डाउन जो हैंड्स को वेव करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं, वो दिखाता है कितना कॉन्फिडेंस. और उनका ओबामा का जो रिएक्शन है वो भी उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, नीचे देख रहे हैं और कुछ शेयर कर रहे हैं. इट इज नॉट लाइक वो मोनोलॉग है और खाली हियर कर रहे हैं. तो एक बहुत पॉजिटिव इंटरैक्शन है. इससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान से रिलेटेड भी मुद्दा इसके अंदर डिस्कस हुआ है. ऐसी बॉडी लैंग्वेज से लगता है. अनुपम, मुझे याद है क्योंकि हम लगातार संपर्क में हैं और आपने कई बार हमारे लिए प्रोग्राम्स भी किए हैं बीते 8 महीनों में जब से पीएम मोदी ने कमान संभाली है. आप अगर मैं आपको कंपेयर करने को बोलूं कि 4 महीने पहले के प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे, उस विजिट के दौरान जो वो वॉक दी टॉक थी, लूथर किंग के मेमोरियल पे जाना, और अब ये जो वॉक दी टॉक है, इसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंस देख पा रहे हैं, ज्यादा दोस्ती देख पा रहे हैं दोनों के बीच? बहुत ज्यादा. इनफैक्ट उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. वो बड़ा फॉर्मल सा ये था. वहां पे उनका मोदी जी का विजिट जरूर अच्छा था, पॉजिटिव था, लेकिन जब वो यूएस प्रेसिडेंट से मिले थे काफी स्टिफ बॉडी लैंग्वेज था. जब जॉइंट स्टेटमेंट देने से पहले भी बहुत जो कुछ कंटेंशियस पॉइंट्स है, मुझे लगता है ये डिफरेंसेस आयन आउट हो गए हैं. और क्योंकि मैं कहूंगा ये मोदी जी का नेहरू मोमेंट है. हालांकि जब नेहरू जी उधर गए थे तो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप्स इतने फ्रेंडली नहीं हो पाए थे. आज जो सिचुएशन बदल गया, अमेरिका उसको नीड्स इंडिया दैट मच. और ये इन फोटोग्राफ्स के अंदर बहुत अच्छी तरह एग्जिबिट हो रहा है. राइट फ्रॉम जब ये एयरप्लेन से नीचे उतरते हैं, मोदी को हग करते हैं, मोदी भी रिटर्न करते हैं, हग को पैट करते हैं एक दूसरे को बैक के ऊपर. पैटिंग बड़ा एक डोमिनेटिंग बॉडी लैंग्वेज में सिग्नल होता है. और हैंडशेक का टेन्योर अगर आप देखें, काफी समय तक ओबामा और मोदी जी जो हैं
अपना हाथ छोड़ते नहीं है। जब मिशेल भी साथ में है तो टर्न अराउंड करके फोटोग्राफ लेते हैं। तो इसका खास मतलब है कि हाँ भाई, हम आपसे बिजनेस करेंगे अपने टर्म्स में। हालांकि ओबामा के बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा असर्शन, एग्रेशन और डोमिनेशन अभी भी बरकरार है। जैसे वो पार्टिंग स्ट्रोक है, जब वो कार में चले जाते हैं तो जोर का जर्क मारते हैं मोदी जी के हैंड में और वो जाते हैं। दैट मीन्स ही विल वांट टू कंट्रोल। लेकिन इसके अंदर तो बहुत प्लेजेंट सी इमेजेस आ रहे हैं। आई डोंट थिंक one needs to be a body language expert to evaluate. Genuine smiles हैं, eye to eye contact है और एक दूसरे के पर्सनल जोन में बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जा रहे हैं, स्पेशली जो हग होता है। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं दिखाता भी है कि दोनों के बीच बीते 4 महीनों में जो 4 मुलाकातें हुई हैं अलग अलग फोरम्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, उसमें काफी ज्यादा दोस्ती बनी है। मैं जानबूझ के दोस्ती शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, ये तो इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ कि एक ना सिर्फ एक हिस्टोरिक विजिट है, इसके अंदर हिस्टोरिक डील्स भी होंगे। जैसे पहले दूसरे जब पाकिस्तानी जब प्राइम मिनिस्टर्स आए थे, हम बॉडी लैंग्वेज से ही कह सकते थे नथिंग इज गोइंग टू हैपन, भले वो स्माइल कर रहे थे फॉर द कैमरास। यहाँ तो बिना मीटिंग हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ काफी कुछ होने वाला है और गिव एंड टेक वाला होने वाला है दोनों साइड से। ये मोदी जी का भी स्टांस सॉफ्ट हो जाएगा और इनका भी, क्योंकि देखो फर्स्ट थिंग वो एयरपोर्ट पे खुद गए, उन्होंने इनफॉर्मल ड्रेस पहना था। तो मतलब आप मेहमान को जब रिसीव करने जाते हो, प्रोटोकॉल तोड़ते हो, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और यहाँ एक ऑफिशियल टाइप की मीटिंग कन्वर्ट किया, हालांकि माहौल जो गार्डन में बैठे हैं लेकिन दोनों ने ब्लैक पहना है, तो एक फॉर्मल डिस्कशन जरूर हो रहा है इन एन इनफॉर्मल सेटिंग। जी, थैंक यू अनुपम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। अनुपम कपिल हमारे साथ थे, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट। बताने की कोशिश कर रहे थे कि बीते कुछ घंटों में जब वो यहाँ पे लैंड किया राष्ट्रपति ओबामा ने सुबह 10 बजे, तब से लेकर अब तक यानी करीब 3:15 बज रहे हैं, इन 5-5.25 घंटे में जो कुछ हुआ प्रधानमंत्री मोदी के बीच और राष्ट्रपति ओबामा के बीच, उन तस्वीरों को, उन हैंडशेक्स को डीमिस्टिफाई कर रहे थे एक बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट होने के नाते। डॉक्टर आवाज, जो चीजें हम लोग बात कर रहे थे वही सब चीजें अनुपम कपिल ने हमको बताई। ये बिल्कुल उसका ये चाय चार्मिंग में बोल रहा हो, क्योंकि अमेरिकन में कॉफी पीते ज्यादा है, लेकिन अभी तो ये चेंज हिम ऑल्सो, ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। कि चाय भी पिया, हमको पता नहीं कि पिया क्या है। चाय तो हर हालत में चाय तो है, सेटिंग चाय की है लेकिन अच्छा हो गया। इट्स ए गुड केमिस्ट्री। और देख लो सबसे ज्यादा बातचीत करते वो मोदी जी से बात कर रहे ज्यादा है, मोर देन द अमेरिकन साइड। तो उसका मतलब है ही हैड समथिंग इन माइंड, वो उसमें कुछ बोलना चाहिए, तो उन्होंने इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप देख लो बैटिंग है और चला रहे, उसके दोनों को पैदल में वॉक द टॉक, मोदी वॉज डूइंग द मोस्ट ऑफ द टॉक। नितिन, ऐसी तस्वीरें राष्ट्रपति ओबामा की इनके पिछले टेन्योर में, अभी तक का जो 6 साल का कामकाज रहा है, किसी और हेड ऑफ स्टेट के साथ देखिए इतनी कंपैटिबिलिटी, इतना दोस्ती नहीं हुआ। जो ये यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका है, उनकी दोस्ती है डेविड कैमरून के साथ, तो उनके साथ रहा है। इवन पुतिन के साथ जब भी टेंशन रहा है, फिर भी वो दिखाने के लिए कम से कम जो G2 में या G20 में वो करते हैं। ये एक्चुअली ये थोड़ा सा इफेक्ट के लिए भी किया जाता है, पर अब इसमें जैसा है कि अब दोनों ही बैठे हैं और ये हम भारतीयों के लिए ये थोड़ा सा अलग मुद्दा है, नया हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग थोड़े से इनफॉर्मल नहीं होते हैं, ज्यादा फॉर्मल ज्यादा होते हैं। नेता जो है हमारा, स्पेशली जो आदत पड़ गई थी पिछले 10 साल से कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े सीरियस रहते थे और उनको मतलब उनका एक स्माइल देखना भी एक दुर्लभ था। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त जुड़ गए सीधे हैदराबाद हाउस से। प्रणय, क्या एंटीसिपेट किया जाए, कुछ बड़ी खबर, खुशखबरी? तस्वीरें तो बड़ी सौहार्दपूर्ण आ रही है वहां से। प्रणय, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? प्रणय उपाध्याय वहां पर हैं, वहां भी हम जाएंगे। और ये तस्वीरें हैदराबाद हाउस की हैं। कुछ ही देर में यहीं पर जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ा जाना है। कहा जा रहा है कि 1 या 2 सवाल भी हो सकते हैं, मीडिया इंटरैक्शन भी हो सकता है। हम वहां भी लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पे ले रहे हैं, ब्रेक के तुरंत बाद चलेंगे वापस हैदराबाद हाउस। सीधी तस्वीरें, सबसे पहले सबसे सटीक एनालिसिस भी आपको दिखाएंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। बने रहिए IBN 7 के साथ।